अभी इस समय देश में एक बड़ा मुद्दा है साधुओं की पिटाई। जिस प्रकार से बंगाल के पुरुलिया में साधु संतों के साथ मारपीट की गई और उनके साथ जो है इस तरह का अत्याचार किया गया, जबकि वो गंगा सागर जा रहे थे अपना स्नान करने, और बंगाल में गलत तरीके से वहां पर आरोप लगाकर साधुओं के साथ मारपीट की गई। और यह मुद्दा जो है अभी देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। हम बता दें कि अभी हम धनबाद परिसदन के पास हैं और यहाँ पर तमाम साधु संत हैं जो कि घायल अवस्था में यहाँ पहुंचे हुए हैं, और इनके साथ पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो जी भी हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और प्रेस से वार्ता कर रहे हैं। तो ये इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा अभी देश में चल रहा है। मैं बता दूं कि हमारे ग्रुप एडिटर वेद प्रकाश भी इस घटना की जो संजीदगी है इसको देखकर यहाँ पर पहुंचे हैं। वेद, बताएं कि किस तरह का ये मामला है और ये क्या पालघर 2 इसे कहा जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरह की घटना है ये शरद निश्चित तौर पे बेहद शर्मनाक घटना है और देश में सबसे बड़ा मुद्दा। हम धनबाद परिसदन के पास खड़े हैं, धनबाद परिसदन के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, और जाहिर सी बात है देखने वाले लोग, दर्शक हमारे ये सोच भी रहे होंगे कि आखिर धनबाद परिसदन से इस वक्त लाइव करने का मतलब क्या है। लेकिन ये जो भीड़ देख रहे हैं हमारे पीछे, ये भीड़ जो देश में एक बड़ा मुद्दा शरद जो गरमाया हुआ है वो ये है साधुओं की पिटाई का। जिस तरह से पिटाई की गई, और मंत्री वहां के कहते हैं कि बच्चा चोर होने के शक में पीटा गया, लेकिन जिस तरह से पिटाई की गई वो कहीं बच्चा चोर नहीं, मॉब लिंचिंग की तैयारी थी। और बंगाल में जिस तरह से बार बार ये आरोप लगता भी रहता है हिंदुओं पर अत्याचार करने का, ये आरोप लगता रहता है, और इसका ताजा उदाहरण आपको दिख रहा है कि जिस तरह से पिटाई की गई। और ये बहुत बड़ी चीज है कि धनबाद में इस वक्त ये साधु संयोग से यहाँ से गुजर रहे थे और इस वक्त धनबाद में यहाँ पर हैं जिनसे आपने बातचीत भी की, अभी सांसद भी हैं पुरुलिया के सांसद, और उसके अलावा और साधु भी हैं। तो चाहेंगे कि हम चले उनके पास और सीधे उनसे बातचीत करते हैं, सांसद महोदय के अलावा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से घटना घटी थी, किस तरह से पीटा गया था, क्यों पीटा गया? अभी बताएंगे भी, थोड़ा वो हो जाए, हमारा की बताइए ना, बताइए किस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है कि आप लोग को बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर अत्याचार किया गया। हाँ, ये जानना चाहेंगे। हाँ, हम लोग यात्रा में जा रहे थे और गंगा सागर के लिए, वो रास्ते में गांव पड़ा था, वहाँ रोक लिया हम लोगों को, और फिर सभी लोगों ने एकदम गांव का भीड़ इकट्ठा हो गया, सभी लोगों ने मारना शुरू कर दिया। अचानक क्यों इस तरह की बर्बरता की गई? क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि आप औरतों को अगवा करते हैं, बच्चों को उठाते हैं। तो हमने कहा अगर ऐसे वाली बात है तो प्रशासन को बुलाया जाए, छानबीन की जाए इसकी, पर कोई सुनने को राजी नहीं था, सब लोग मानने लगे। तो जिस तरह से भीड़ ने वहां पे ये किया, कपड़े उतार दिए गए लोगों के, और आप लोग साथ माधुरी साधु संत, भारत जो है वो साधु संत का देश है शरद। सबसे बड़ी बात ये है जहां पर हम सम्मान करते हैं, साधुओं की पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, वो भी ऐसे समय में जब राम मंदिर की स्थापना हो रही है और वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होना है महज कुछ दिनों के बाद, और पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है। ऐसे में साधुओं की पिटाई निश्चित तौर पे बेहद शर्मनाक है। आप क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे प्रभु, ये जो हम लोगों के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कौन है ये? इनको भी पीटा गया? सबको ही मारा, तीनों को। आप बताइए, आप आइए, आपके साथ भी हुआ? अच्छा, हमारे साथ सांसद महोदय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे हमारे साथ। सर, टीवी 45 से बात कर रहा हूँ, वेद प्रकाश। एक जानना चाहता हूँ कि किस तरह से घटना घटी इस वक्त जब पूरा देश राममय हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। विपक्ष कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया। ममता बनर्जी, हमेशा आरोप लगते हैं बंगाल में जिस तरह से कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार होता है, और ये आरोप सिर्फ और कोई नहीं, बीजेपी भी लगाती है और कई लोग लगाते हैं ये आरोप। क्या कहेंगे जिस तरह से साधुओं को पीटा गया? ये एक देश साधु संतों का देश है, धार्मिक रूप से काफी महत्व है, ऐसे में इस तरह की घटना को सामने आना क्या? देखिए, भाजपा आरोप लगा रही है, ऐसा विषय नहीं है। अब जो वीडियो चला है ये झूठा है क्या? बंगाल में 250 से ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता को मार के, टांग के, गोली मार के हत्या कर देगी, ये झूठा है क्या? काल का जो इन लोगों की ओर जो घटना घटी है, झूठा है क्या? ये आरोप है सिर्फ क्या? ये घोर निंदनीय है। भारत में अगर ऐसा हो रहा है तो एक ही जगह, वो पश्चिम बंगाल में पालघर में देखे होंगे आप लोग, उस टाइम इंडी जोट का ही गठबंधन, जो इंडी गठबंधन इन्हीं लोग का एक नेता का सरकार था, उद्धव साहब का, और ऐसा दूसरा पालघर होने जा रहा था पश्चिम बंगाल का पुरुलिया में। भगवान की कृपा है कि बाल बच गया, नहीं तो आज दूसरा पालघर हो जाता है यहाँ। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये तो सच्ची घटना है। मैं जल्दी लेके आया इन लोग को, क्योंकि और कुछ देर रहेंगे तो और भी कुछ भी हो सकता है। वहाँ पुलिस, गुंडा, तृणमूल सब एक साथ मिलकर काम करती है,
और ममता बनर्जी का विशेष है कि भाई एक संप्रदाय को खुश करने के लिए, विशेष वोट बैंक बनाने के लिए ये सब करवाती है। ये चुनाव के पहले साधु संत महाराज को मार के एक मैसेज देना चाहती है कि 30% वोट बैंक आप हमारे साथ आ जाओ और बाकी देखो हम हिंदू समाज को खत्म कर देते हैं। यहाँ यही टारगेट है ममता बनर्जी का। गाड़ियां पलटी गई, वहां पर साधुओं से भरी हुई गाड़ियां पलट दी गई और सबसे बड़ी चीज एक मंत्री का बयान आया है, सरकार के मंत्री का बयान आया है, राज्य सरकार के मंत्री का, ममता के मंत्री का। उन्होंने कहा है कि ये बच्चा चोर थे, इस वजह से भीड़ ने इनकी पिटाई। बच्चा चोरी कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा रहता तो पुलिस का बयान क्यों नहीं आया? ऐसा अगर रहता कोई व्यक्ति गांव में क्यों रोकता है? ऐसा अगर रहता तो इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की आप? और ऐसा अगर रहता तो उस बच्ची और वो माँ जिनके कहने कर माँ आ गई यार बोल रही है हमें गलती हो गई, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा है। सच्ची साहब जी एक साजिश है, इन लोग पहले से टारगेट करके रखा था। चुनाव के पहले ऐसे हम लोग एक गंगा सागर का मेला है, इस मेले के पहले कोई साधु संत समाज को टारगेट करके एक मैसेज देना चाहते हैं, विशेष एक संप्रदाय को, और 30% वोट बैंक को पक्का करने के लिए ये घटना घटाई है। और इतना ही घटाओ कि पालघर ना हो जाए, एकदम सीधा खत्म ना हो जाए, इसलिए तुरंत पुलिस पहुंचती। स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि साजिश था, ये एक मैसेज देना चाहता है इन लोग, और ये 30% वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए ये किया है। वो जब बोल रही है मैडम जो मंत्री महोदया, ये सब वो झूठ है और उसका वो एक वोट बैंक का साजिश का ही एक टारगेट है। अभी भी टारगेट करते जा रही है, अभी भी उन लोगों के खिलाफ कुछ बयान नहीं दे रही है जिन लोगों की घटना घटाया। उन लोगों को तो पहले निंदा करना चाहिए और यहाँ के जो अधिकारी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ईडी की टीम पे हमला होता है सर, वहां पर जब छापेमारी करने जाती है, और क्या आप मांग करते हैं अब सरकार से, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार साधु जी से भी पूछ लेते हैं जो पीड़ित हैं, अब क्या क्या घटनाएं हुई ये जानना चाहेंगे, किस तरह से आपके साथ? जैसे हम बरेली से गंगा सागर के लिए जा रहे थे, रास्ते में हमको एक व्यक्ति ने रोका और कहा कि महाराज रुकिए 1 मिनट, आपको पीछे से कोई दक्षिणा देने आ रहा है। हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे, इतने में उन्होंने 2-4 आदमी इकट्ठे हुए और गाड़ी को धक्का मुक्की करने लगे, हमको जबरदस्ती उतार कर मारपीट करने लगे। धीरे 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 100-200-500 आदमी इकट्ठा हो गया। फिर हमको बेहोशी भी आ गई, जमीन पे भी गिर गए, घूंघतार लाशें और डंडा भी पड़ने लगे, और फिर पुलिस पहुंच गई, हमको थाने ले आई। बस इस तरह की घटना हुई अचानक, जिस तरह से मारपीट की जाने लगी वहां पर, तो क्या थोड़ा डर आप लोग के मन में समाने लगा था कि क्या इस तरह की घटना न घट जाए कि आपकी हत्या हो सकती है वहां पर? हाँ सर, हत्या होने में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बेहोशी आ गई, कपड़े पूरा नंगा कर दिया था मारते मारते। आज भी सब पूरा बदन सूजा हुआ है। आपके साथ भी महाराज जी तो दहशत में है, डरे हुए हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, इस वक्त झारखंड में हैं और वहां से निकल चुके हैं, सुरक्षित हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये घटना घटी है। और एक जो महत्वपूर्ण सवाल जो मेरा था वो ये था कि आखिर क्यों इस तरह की घटना घटी। ये जो हम सांसद महोदय से बात कर रहे थे, एक सबसे बड़ी बात कि ईडी की टीम पर हमला होती है। शरद भी हमारे साथ है, शरद भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। और देख सकते हैं कि तीनों साधुओं को जिस तरह से इनको किया गया, आप एक बार तस्वीरें हम कैमरामैन को कहेंगे कि तीनों की दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से ये इन तीनों के साथ ही जो घटना घटी है, जो मारपीट की गई वहां पर, जिसके बाद पूरे देश में एक अलग सा गुस्सा है, पूरा देश उफान पर है। शरद क्या बोला? वेद, मैं बता दूं कि देखिए अभी जो देश का माहौल है वो एक राममय माहौल है, और ये जो साधु संतों का देश कहा जाता है, तो तमाम जो साधु जा रहे थे उनके साथ इस प्रकार की घटना होनी कहीं न कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और साधु जो होते हैं वो उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। और जिस प्रकार से अब वहाँ का जो, जैसा कि सांसद महोदय बता रहे थे कि वहाँ वहाँ की जो पुलिस है वो कह रही है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया। तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया तो उसमें मारपीट का जगह कहाँ है? सबसे बड़ी बात, सबसे प्रश्न तो यह उठता है कि मान लीजिए अगर भाषाई मतभेद है या भाषा की कोई बात हो रही है, भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम मारपीट करने का कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनोसेंट साधु हैं इनके साथ इस प्रकार की मारपीट की गई, तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा मुद्दा है। और अब इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनने जा रहा है। जिस प्रकार से वेद देख रहे हैं कि भाजपा के सांसद हैं, इस मामले को लेकर जा रहे हैं और साधुओं के संरक्षण में खुलकर सामने उतर गए हैं, तो ये राजनीतिक मुद्दा भी आने जा रहा है। और हो सकता है कि अब ये जो चुनाव
लोकसभा का होने वाला है, इसमें भी ये मुद्दा उठे। और सबसे बड़ी बात है कि जो साधु होते हैं वो इनोसेंट हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, और इनके साथ इस प्रकार की जो घटना हो जा रही है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वेद, निश्चित तौर पे ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो भी ऐसे समय में शरद जब देश पूरा राममय हो चुका है और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में पूरा देश जुटा हुआ है। तो हम ये एक आखिरी सवाल जो हमारे सांसद जी से था, एक आखिरी सवाल जो आपसे रह गया था, ईडी की टीम पे हमला होता है, एक ऐसा देश जहाँ ईडी की टीम से हमला होता है, क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा परिस्थिति में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस लाके खड़ा किया। बंगाल की जनता ऐसा नहीं है, पुरुलिया की जनता ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चलते खुश करने के लिए कुछ विशेष संप्रदाय को, और इसलिए शेख शाहजहां को खुदा सांड की तरह ममता बनर्जी रखती है, जो ईडी के ऊपर हमला करता है, हमला करवाता है। और साधु संत महाराज लोग, जिन लोग गंगा सागर की ओर जा रहे हैं, जिन लोग स्नान के लिए जा रहे हैं, उन लोग के ऊपर हमला करवाता है। घोर अत्यंत निंदनीय। पश्चिम बंगाल की सरकार एकदम पूरा कानून व्यवस्था पूरा खत्म हो गया। ऐसे सरकार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या सुरक्षित नहीं है लोग वहां पर? साधु संत समाज अगर सुरक्षित नहीं तो आम जनता काहेगा सुरक्षित रहेंगे? जनप्रतिनिधि को मार के टांग दिया जाता है, हमला किया जाता है। विधायक मंत्री वहां किसी के घर में आते हैं तो देखते हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया। नड्डा जी साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मैं था गाड़ी में, एक ही काफिले में हम लोग जा रहे थे, हमारे गाड़ी में उस टाइम भी हमला किया गया। ऐसा परिस्थिति बनता पश्चिम बंगाल में। ये सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए है और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सांसद महोदय थे जो बता रहे थे कि किस तरह की घटना घटी है वहां पर, और बंगाल में जब साधु संतों पर हमला हो जाता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह साधु संत के साथ सांसद महोदय जो खुद लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि एक राजनीति होनी लाजमी है। इस पर ये बहुत बड़ी घटना है, इससे हमला किया। और ये पाल करके याद दिलाती थी जिस तरह से वहाँ पे महाराष्ट्र में एक घटना घटी थी और साधु संतों पर ऐसे वक्त में हमला हुआ है जिससे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे को जन्म दे दिया है। और जाहिर सी बात है इस पर राजनीति होना लाजमी है। तो ये लेकर पहुंचे थे पुरुलिया के सांसद सभी साधु संतों को यहाँ पर। और जिस तरह की जो घटना घटी है इससे पूरे देश में बवाल है, गुस्सा है, उफान है। शरद हमारे साथ हैं, शरद हमारे साथ हैं, और जाहिर सी बात है कि जो इस तरह का गुस्सा पूरे देश में है ये होना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त ऐसे वक्त में ये एक घटना घटी है जब पूरा देश जो है वो राम भक्ति में डूबा हुआ है। साधु संतों का देश माना जाता है भारत को, और जहाँ पर हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भगवान के साथ साथ साधु संतों को भी हम मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। शरद, निश्चित तौर पे ये घटना काफ़ी निंदनीय है और मुझे लगता है कि इसकी निंदा होनी चाहिए और कड़ी जांच होनी चाहिए। और जो दोषी हैं, हालांकि 12 लोगों को पकड़ा गया है अभी तक, लेकिन तमाम लोग जो दोषी हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए। अगर राज्य सरकार सही तरीके से जांच नहीं कर पा रही है तो इसमें केंद्र का हस्तक्षेप या गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप होना जरूरी। बिल्कुल वेद में सबसे बड़ी बात जानते हैं कि यह देश जो है इसने पालघर को देखा है, और पालघर में कैसे निरशंस साधुओं की हत्या हुई उसको देखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो घटना हो और इसकी पुनरावृत्ति अगर होती दिख रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। क्योंकि इस देश में अगर साधु संतों की रक्षा हम नहीं कर सकते, या देश नहीं कर सकता, यहाँ की पुलिस नहीं कर सकती, यहाँ का प्रशासन और राज्य सरकारें नहीं कर सकती, तो फिर आखिर इनकी रक्षा कौन करेगा? ये साधु संत फिर इस देश में इनके लिए स्थान नहीं है, फिर ये कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है और यही यक्ष प्रश्न है। और साधुओं के साथ इस प्रकार की जो घटना हुई है ये निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं न कहीं अब बंगाल की सरकार जो है वो कटघरे में आके खड़ी हो गई है। अभी यहाँ के जो स्थानीय भाजपा के नेता थे वो, उनसे जो हमारी बात हो रही थी, उन्होंने यही स्पष्ट कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये पालघर की घटना की पुनरावृत्ति होते होते रह गई। अगर इनके साथ कुछ हो जाता और अगर मॉब ज्यादा आक्रामक होती तो फिर इनकी हत्या की जा सकती थी। और जैसा कि यहाँ के सांसद ने भी कहा ये बात कि इनकी हत्या की तैयारी थी, मॉब लिंचिंग की पूरी तैयारी और उस तरह से की गई थी कि उनकी हत्या हो जाए। और उसके बाद कहीं न कहीं एक अपीजमेंट पॉलिसी है, ये अपीजमेंट पॉलिसी उन्होंने जो आरोप लगाया, मैं उनके ही शब्द में कहूँ तो वो कहीं न कहीं मतलब एक वर्ग को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है।
यहाँ का जो पीस एंड हार्मोनी है वेद, इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मुकेश पांडे आए थे, वो साधु संतों को फल वगैरह जो वितरित कर रहे थे, उस समय उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये भी यही कहा कि इस देश में हम अगर साधु और संतों का सम्मान छोड़ देंगे, उनके साथ अगर इस प्रकार का रवैया और इस तरह का रूड बिहेव करेंगे, तो फिर आखिर क्या होगा इस देश का। वो तो निसंदेह वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं और उनको किसी भी चीज से लेना देना नहीं होता। और अब मैं कहूँगा हमारे सहयोगी को दिखाएं कि जो हमारे साधु संत है वो जा रहे हैं यहाँ पर, और अब यहाँ से वो आगे की यात्रा तय करेंगे। हाँ, आगे की यात्रा तय करेंगे और फिर वो अपने उत्तर प्रदेश बरेली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमने दिखाया एक्सक्लूसिव किस तरह जो साधु हैं उनको पीटा गया यहाँ पर, उनसे हमने बात की। साथ ही साथ सांसद, पुरुलिया के जो सांसद थे वो आए हैं यहाँ से और यहाँ से बरेली निकल गए हैं। तो फिलहाल मेरे और शरद के साथ इस पेशकश में इतना ही। अब नज़र हमारी ज़रूर बनी रहेगी, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारी नज़र बनी रहेगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है राज्य सरकार की ओर से, पश्चिम बंगाल से आगे, और केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और किस तरह की बात सामने आती है। साथ ही किस तरह भारत की राजनीति जो है वो एक नया रंग लेती है। फिलहाल दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।